हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो आज मैं ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड आगे का पार्ट लेके आई हूँ, जो कि है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा त्रिकोणमिति, जो कि हम शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे थे। इसमें आपको कुछ मैंने 30, 60 और 90 का एक कौन बता दिया था, 90, 45 का बता दिया था। इनका मैं सवाल लेके आऊँगी धीरे धीरे। अब आप देखिए, पहले मैं सवाल पढ़ती हूँ। पहला सवाल क्या है हमारा। एक प्रेक्षक समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर एक पहाड़ी की चोटी के शीर्ष से अपने समान दृष्टि में दो नौकाओं का अवनति कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री देखता है। यदि दोनों नौकाएं पहाड़ी की एक ही साइड पर हैं तो बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो बात, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हम एग्जाम में हमेशा ज़्यादा करेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन कभी कभी अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, नंबर जल्दी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, एक प्रेक्षक समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है। यानी कि कोई पहाड़ी की चोटी हमारे कितनी है, 500 मीटर की। तो 500 मीटर एक ऊंची पहाड़ी से वह समान दृष्टि, यानी एक ही दिशा में देख रहा है। लिखा है यहाँ पर दोनों नौकाएं समान ही एक ही साइड पर है, यानी एक ही साइड पर है। 45 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी वो नौकाएं देख रहा होगा तो नीचे देख रहा होगा। एक नौका यहाँ पर है, एक नौका यहाँ पर है 45 डिग्री, और दूसरी नौका हमारी यहाँ पर है जो कि बनाती है 30 डिग्री का कोण। हमने डायग्राम बना लिया। हमको क्या पता करना है, नौकाओं के बीच की दूरी, यानी ये दूरी पता करनी है हमको। अब हमने देखा ये दूरी हमें पता करनी है, तो हमने कहा यहाँ क्या है 30 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री, ये भी क्या होगा 45 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री। तो 45 के सामने यदि 500 है तो इस 45 के सामने भी कितना होगा, 500 होगा, जो कि हम पढ़ चुके थे। 45 के सामने 500 है तो ये 500 हुआ, ये x है, तो टोटल कितनी है ये 500 प्लस x, ये 30 का है, तो ये पूरे कितना का होगा 60 का। यदि ये 60 डिग्री का है तो इस 60 डिग्री के सामने जो होगा कितना है 500 प्लस x। अब ये 30 है, 30 के सामने भुजा क्या है 500, तो 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी 500 रूट 3। हमने क्यों पहला वाला जो पहले वाले में ट्रिक बताई थी आपको, 60 के सामने रूट 3x और एक 30 के सामने x होता है। यदि 30 के सामने 500 है तो 60 के सामने 500 रूट 3 होगा इसके हिसाब से। तो देखिए 500 प्लस 500 रूट 3 हो गया। यदि ये इक्वेशन क्या हुई, इस इक्वेशन के बराबर है, तो मैंने लिखा 500 रूट 3 बराबर है 500 प्लस x के। हमने बराबर देखा, यहाँ है 500 रूट 3, ये 500 यहाँ लाए, माइनस बराबर x, और कितना आ जाएगा 500 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा रूट 3 माइनस 1। 500 रूट 3 का मान होता है 1.732 माइनस 1, इनको घटाएंगे तो आ जाएगा 500 0.732। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा, हमने 500 को गुणा किया तो मिल जाएगा आपको 366। यही हमारा आंसर था। देखा कितना जल्दी आ गया। अगर इसको आप लॉन्ग विधि से करेंगे तो वहीं बहुत देर लगेगी और आप अटेम्प्ट भी ना करें शायद, लेकिन यही आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो इसको चुटकी भर में कर सकते हैं, सेकंड भर में कर सकते हैं। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं। वे मीनार की चोटी से क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर है तो उन व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी व्यक्ति जो है कितनी दूरी पर खड़े हुए हैं, तो दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। यानी कोई मीनार है और इसके विपरीत खड़े हैं, एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है, ये दोनों ओर खड़े हुए हैं। एक इस साइड खड़ा हुआ है और एक इस साइड खड़ा हुआ है। इस साइड खड़ा हुआ आदमी 60 डिग्री का कोण बना रहा है, इस साइड खड़ा हुआ आदमी 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, आप अलग भी लिख सकते हैं, इसको 30 इसको 60, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने बोला 18 मीटर ऊंचाई पर वो जो है मीनार है, ये 18 मीटर ऊंची एक मीनार है। यहाँ दिया हमने A, B, C और D। क्या निकालना है, उन व्यक्तियों के बीच की दूरी, यानी इनके बीच की दूरी निकालनी है, B और C के बीच की दूरी। तो हमने देखा 30 के सामने यदि 18 है, यदि 30 यहाँ है, ये 90 के हैं, तो ये कितने का होगा 60 का होगा। यदि 30 के सामने 18 है तो 60 के सामने कितना होगा 18 रूट 3। यदि 60 यहाँ है तो यहाँ क्या होगा 30 होगा। अब 60 के सामने कितना है 18, तो 18 क्या होता है 60 के सामने, वैसे होता क्या है रूट 3
एक्स। √3x किसके बराबर है? 18 के बराबर है। तो यहाँ से जाएगा 18/√3। इसका परिमेयकरण कर देते हैं तो √3/√3, तो ये हो जाएगा 18√3। 3 और 3 होगा तो यहाँ आ जाएगा 3, 3 से कटेगा तो आ जाएगा 6, 6√3। तो ये भाग कितना आ गया? 6√3। क्या चाहिए? इनका टोटल दूरी, तो इनको जोड़ दीजिए। 18√3 + 6√3 आ जाएगा 24√3। कितना इजी हो गया? बहुत इजी है। आप इसको 15 से 20 सेकंड में कर सकते हैं और एक नंबर कंफर्म आप पा सकते हैं। तो देखिए, आज का अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी क्वेश्चन समझ में आए। हमारे एग्ज़ाम में हर एक मार्क इम्पॉर्टेंट होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उनको कहीं ना कहीं हम लॉस ना कर दें। शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लाती रहूँगी। तो आज के लिए धन्यवाद।